एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बलविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। अभी मैंने इससे पहले एसएससी के रिलेटेड कुछ 3-4 वीडियो अभी अपलोड किए हैं इस चैनल के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको एसएससी के बारे में 12 अक्टूबर 2020 के जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका मैंने कंप्लीट एनालिसिस बताया है। अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाकर आप रिकॉर्डिंग सेशन में कवर कर सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दो। और यहाँ पर आपको सबसे एक और न्यूज बता देता हूँ, इससे पहले मैंने कुछ सी सेट के एग्जाम और कुछ आपके आईबी के पीवाईक्यू और उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर सीएपीएफ के पीवाईक्यू अपलोड करवाए हैं इस चैनल के अंदर। उसका आप जरूर कंटेंट चेक करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चन है सी सेट के, सीएपीएफ के और आईबी के। ठीक है, मैथ रीजनिंग ओवरऑल क्लियर। तो वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां पे जाके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टरनून शिफ्ट जो था 12 अक्टूबर का 2020 का, उसका सेकंड शिफ्ट के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे एसएससीएचएसएल का। तो यहाँ पर ये हमारी क्लास नंबर होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो टोटल हमारे पास 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आए थे, तो सभी का हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात करूंगा तो रेक्टेंगल हमारे पास कुछ ऐसा होगा। और अगर आपको नहीं पता, रेशियो के साथ हमेशा हमारे पास एक एक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है जिसको कट करके रेशियो बनाई जाती है। क्लियर, तो जो बड़ी वाली साइड है वो 5x है, छोटी वाली साइड को 2x ले लेंगे और लिखा हुआ है जो लेंथ है वो यहाँ पर बड़े वाली है और ब्रेड्थ हमारे पास छोटे वाली है। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, आपको इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल। क्लियर, तो यहाँ पे 2 इंटू एल की बात लिखेंगे। एल कितना दे रखा है 5x, बी कितना दे रखा है 2x और परपेंडिकुलर के बराबर इक्वल कर देंगे 238। तो यहाँ पर देखो ये 7x किसके बराबर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 119 के बराबर। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 119 के बराबर। और अगर मैं इसके साथ x की कैलकुलेशन चेक करूं तो x इससे यहाँ पे सीधा सीधा कट जाएगा 1 टाइम, फिर आपके पास 7 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 17। और पूछा क्या गया है, लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ आपको पता होना चाहिए। लेंथ कितनी दिखाई दे रही है 5x, मतलब 5 इंटू एक्स कर लेंगे यहाँ पे 5 इंटू 17, तो आपका उत्तर क्या आएगा 85 आएगा। ये इसकी लेंथ रही होगी 85। और यू कैन से आपको सिंपल दिख रहा है कि ये हमारे पास 5x का ही मल्टीपल होगा, मतलब x एक कोई भी नंबर आ सकता है बट आंसर क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो आप 5 का मल्टीपल सीधा भी चेक कर सकते थे, बी ऑप्शन आपका उत्तर आएगा। तो इस अप्रोच का हम बिना अप्रोच यूज किए भी कुछ क्वेश्चनों का आंसर कई बार हम कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, ए मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। He traveled the distance at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर होगा रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी? आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 18 और 20 कितना हो जाएगा 38। 38 के अंदर यहाँ पे 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 58। 58 एंड 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 65। 65 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस, सभी को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर मैं बात करूं 6 की स्पीड की, 6 की स्पीड से अगर 18 किलोमीटर कवर करना है किसी भी पर्सन ने तो उसको टोटल 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में यहाँ पे 6 किलोमीटर जा रहा है तो 18 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लगेंगे। ऐसे यहाँ पे 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है तो 20 किलोमीटर कवर करते हुए 4 घंटे लगेंगे। और ऐसे 9 किलोमीटर 1 घंटे में खत्म हो रहा है तो 27 किलोमीटर खत्म करते हुए 3 घंटे लगेंगे। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 बाई ये कितना हो जाएगा 10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 6.5 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर होगा, जो कि इसके एंटायर यहाँ पे जर्नी रहेगी एवरेज स्पीड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। एक और थर्ड नंबर क्वेश्चन एक आपके पास यहाँ पे डीआई से इंटरलिंक कर रहे हैं, तो डीआई वाले भी क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात होती है लास्ट में आप सीधा एंड पे चेक करो, आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे दिख जाएगी, परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 6 पार्ट्स टोटल गिवन है। और पूछा क्या गया है यहाँ पर, रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो पूछा जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने के लिए हमारे पास यहाँ पर 25% ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 25%। ठीक है, और दूसरा वाला कौन है हमारे पास यहाँ पे इसके साथ वाला ट्रांसपोर्टेशन, ये लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाला कितना है हमारे पास 17.5%, ये परसेंटेज के अंदर है। ये हमारे पास इस दोनों का मतलब आ चुका है।
इनकी रेशियो बतानी है टू दी टोटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों की रेशियो बतानी है टू दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 10%। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कितना दे रखा है, इंटरेस्ट ऑफ लोन। इंटरेस्ट ऑफ लोन ढूंढ लो यहाँ पे कितना दे रखा है, इंटरेस्ट ऑफ लोन ये रहा, ये कितना आएगा 22.5%। तो हमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे बस रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे देखो 5 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, 1 कैरी जाएगा तो ये आएगा 42.5%। इसको ऐड करोगे ये कितना आएगा 32.5%। सबसे पहले परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 के टेबल पे दोनों ही कट जाएंगे, 5 के टेबल पे कट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 और ये कितना आ जाएगा 65। फिर से 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 17 और ये कितना आ जाएगा 13। तो 17 और 13 की रेशियो रहेगी, 17-13 की रेशियो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ये आपका उत्तर। क्लियर, चलते हैं अभी यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये लास्ट अभी मैंने अभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट करवाया था, जब मैंने शिफ्ट नंबर आपको फर्स्ट करवाई थी वहां पर भी इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी कोड इनसाइड यहाँ पर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, कोड इनसाइड हो हमारे पास किसी सर्कल के अंदर, तो इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, जो मिडल वाला पॉइंट रहेगा जहां पे इसका कटिंग पोजीशन हुआ है, जहां पर उसको पी के नाम से डिनोट किया गया है, तो वहां से सारी पोजीशन उठाओगे पी इंटू ए, पी इंटू बी। एक बार चेक कर लो, पी इंटू ए उठाया फिर पी इंटू बी, ठीक है, फिर आगे उठाएंगे यहाँ पर पी इंटू डी इंटू पी इंटू सी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पी इंटू सी यहाँ पर पहले नीचे वाला, फिर आपके पास डी वाला इधर वाला। ठीक है, मिडल से सारी वैल्यू उठाओगे और इन दोनों को कर दोगे बराबर, ये बात आप याद रखें। और P इंटू ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, P इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी हमारे पास नहीं है। ठीक है, P इंटू ए बी की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू टोटल है 15। ठीक है, और P से B तक की वैल्यू है यहाँ पे 9। अगर P से B तक की ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो A से P तक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 रही होगी, तो 6 होगी ये, और पी बी कितनी है हमारे पास 9 इज इक्वल टू पी डी। पी डी किसका बराबर दे रखा है हमारे पास, ये हमें नहीं पता। और पीसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 3, तो पी डी इंटू 3 लिख लोगे, और 3 आपका इससे कट जाएगा 2 बार, और पी डी की लेंथ हमारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे 18। दैट इज द राइट ऑप्शन, नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ रही है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ए पी प्लस पी बी होगा। तो ए बी हमारे पास अगर 15 है तो ए पी हम निकाल सकते हैं, अगर पी बी हमारे पास यहाँ पे 9 गिवन है, तो यहाँ से मैंने ए पी की लेंथ निकाली है, जिसको मैं पी ए से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 15 में से 9 माइनस करोगे वो 6 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे सीधा फिल किया हुआ। क्लियर, चलते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ऑन सेलिंग ए बाइक को 4 rupees 2500, a seller occur a loss of 20%, what price would have the cost him to loss of 30%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सीपी होता है वो हमेशा हर क्वेश्चन में 100% होता है। अगर वो 20% का लॉस का बेचेगा तो एसपी नंबर 1 कितना आएगा, 80% आएगा। क्लियर, क्योंकि इसका 20% कम करेंगे 80 आएगा। और अगर मैं एसपी 2 की बात करूंगा तो 30% लॉस चाहिए, तो अगर 100 रुपए की चीज 30% लॉस के ऊपर बेचेगा तो 70% के ऊपर बेचेगा। अगर यहाँ पर इन दोनों एसपी की मैं रेशियो बना लूं, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कट करके 8:7 बनाऊंगा, तो ये मेरे पास SP1 SP2 की रेशियो बन के आएगी। और SP1 की रेशियो हमारे पास यहाँ पर कितनी है 8, और यहाँ पे कितनी गिवन है 2500। ये बात ध्यान रखें, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो मैं सेलिंग प्राइस से कंपेयर सीधा कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे देखोगे 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2500। और आपसे पूछी किसकी वैल्यू हुई है, यहाँ पर 7 की, SP2 की पूछी हुई है, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर यूनिटरी मेथड से निकालोगे, 2500 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7। क्लियर, अब ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप में से काफी बच्चे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर आप देखोगे पॉइंटों के अंदर आंसर है और लास्ट डिजिट हर पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने डिजिटल सम कहीं से कहीं पढ़ा होगा तो उसको लगा के देखोगे, आपका उत्तर एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो जल्दी से आंसर नहीं आएगा। इसके लिए आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं बेसिक अप्रोच, वो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सीखते हैं, और ट्राई करना हर एक बच्चा सीखने के लिए। क्लियर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी, ए का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस ऑफ ए। क्लियर, जो जो वैल्यू पता है वो यहाँ पे फिल कर दो। इसकी वैल्यू पता है यहाँ पर 88 है, फिल कर दो। a माइनस बी की वैल्यू पता है यहाँ पे 4 है, फिल कर दो। और बाकी की वैल्यू नहीं पता, रहने दो, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता, रहने दो। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर इसका स्केयर कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इनका स्केयर कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इसका स्केयर कर दूं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर, विच इज इक्वल टू 4 का स्केयर। ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस ऑफ 2ab
विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 16। क्लियर। काफी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसी का फॉर्मूला यहाँ पे 4 कट कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, आपको एक्सपेंड करना है ताकि हम इसका लॉजिक कुछ ना कुछ बना पाए या यहाँ से उठा के इसका कुछ ना कुछ लॉजिक बना पाए। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो वो किसके बराबर आएगी, 16 प्लस 2ab के बराबर आएगी। इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर फिल कर दूं तो मेरे पास नंबर क्या, ये देखो यहाँ पे जो 4 है इसको मैं इससे कट कर देता हूँ 22, तो मेरे पास 22 नंबर किसके बराबर आएगा आप चेक कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो ये वाली है ये उठा के मैं यहाँ पर फिल करूंगा तो ये मेरा नंबर बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, 16 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ए। ठीक है, तो ये 22 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस, यहाँ पर आपके पास सॉरी मैंने माइनस लिखा हुआ है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, मेरे फॉर्मूले में गड़बड़ लिखे, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये सारे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस आएगा, ये छोटी सी गड़बड़ हुई है, इनको ऐड करोगे ये कितना होगा 3ab। ठीक है, जब हमारे पास ये इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ab, और यहाँ से ab की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ये आपकी ab की वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन में ab की वैल्यू नहीं पता, ना ही हमें इससे कोई लेना देना इस क्वेश्चन से सीधा दिख रहा है, बट मुझे एक चीज पता है, अगर इसको चेक करना है तो एक फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा 4 ऑफ ए स्क्वायर 4 ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका प्लस है नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा तभी इतना छोटा सा पार्ट बन पाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे। और हर एक बच्चे को एक चीज नहीं, यहाँ पे 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट जितने आप समझ सकते हैं उतने समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू को, इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे उठा के दोबारा से पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान रखना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ट्वाइस इंटू ट्वाइस। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 16 प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 यहाँ पे 20 वैल्यू उठा के लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू 20 किसके है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला हमारे पास इसके बराबर होता है, तो मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ अभी, और यहाँ पर आएगा 20 का स्क्वायर माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे अभी के लिए, पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ab की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर मेरे पास ab को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 400, और माइनस ये इधर आके 16 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, और इसका होल स्क्वायर 16 इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 384 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर ये स्क्वायर हमारे पास है तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास रूट में, तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और 384। अब 384 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, बट हर ऑप्शन में रूट 6 है, हर ऑप्शन में रूट 6 है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिख लूँ कि इसका वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे रूट 6 तो आएगा ही आएगा। 6 से इसको डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करोगे 64 आएगा, 64 का रूट करोगे 8 बाहर निकला होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ए ऑप्शन का राइट आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको रीअरेंज करना ही आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखकर समझ लेना जो जो पॉइंट आपका मिस हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं एक और, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक से समझ सकते हैं, काफी अच्छे ढंग से आप इसको कवर कर सकते हैं। एक्चुअली में जो आपके पास ये वाला आइकन है मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होगा स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स जेड माइनस ऑफ वाई जेड एक्स माइनस ऑफ जेड एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा, और ये एक दो वैल्यू आपके पास ये गिवन है। जब आपके पास इतना बड़ा हिंट गिवन हो तो सिंपल इसको आप सिंपली अप्लाई कर दो, क्योंकि इसका एक बेसिक फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस ऑफ 3xyz इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी जो हमसे पूछा गया, जो हमसे पूछा गया है वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अंदर आ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, एक्स जेड और जेड एक्स, क्लियर है, ये वाली वैल्यू हमें पूछी जा रही है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो सम की है वो आपके पास गिवन है यहाँ पे 10, और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास यहाँ पर 75x। ठीक है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे पास गिवन है 15, तो यहाँ पे मैं 3 इंटू 15 कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपको इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपके पास 75x नहीं होगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी से, यहाँ पे 75x नहीं होगा, और यहाँ पर इसके वाले पूरे के पूरे पार्ट को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पर इसी को तो फाइंड करना है, यहाँ पे क्लियर हो रही है कहानी। और यहाँ पर आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 75 में से अगर मैं यहाँ पर 45 को माइनस करूंगा कितना आएगा 30, और 30 आपका इसके से 0 से कट जाएगा तो मेरे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी,
3 की वैल्यू आ जाएगी, जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है उसके बराबर हम सीधा लिख देंगे। ये मेरे पास यहाँ पे 3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? ये आपके पास पार्ट हो जाएगा 3 और ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं एक और। मोहन ऑफर टू सेल हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%, व्हाट परसेंट वुड हिज गेन बी? ठीक है? अगर कोई भी प्राइस की बात होती है तो उसको 100 से शुरू कर लो और अगर 35% बढ़ाया गया है तो पहले 100 का 35% बढ़ा लो। 100 का यहाँ पर 35% कितना होगा? 100 का 35% 35 ही होगा ना, तो इसके अंदर अगर मैं 35 ऐड करूंगा तो 135 हो जाएगा ये। और 135 के ऊपर बढ़ने के ऊपर उसने बाद में उसके ऊपर 20% का लॉस दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो इसका 20% निकाल लो। इसका मतलब क्या होता है? 1/5, इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे 27, मतलब इसका 20% क्या आएगा? 27। तो यहाँ पर आपको ये देखना था कि 135 में से अगर 27 को माइनस कर लो तो 108 रुपए का बेच रहा होगा, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि 100 रुपए की चीज को अगर वो 108 की बेच रहा है तो उसको 8 का गेन हुआ, किसके ऊपर? जो आपका सीपी था उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कट के आपके पास आ जाएगा आंसर कि 8% का ओवरऑल गेन हुआ, मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर? चलते हैं अभी 9 नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। अगर आपने यहाँ पर पहली बात तो डिग्री यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है? अगर मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करूँ, काफी बच्चे इसको थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं क्या कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन है। सिंपल एक फॉर्मूला है tan a माइनस tan b के बारे में, tan b, और अगर लिखा हो यहाँ पे 1/tan a और यहाँ पे लिखा हो tan b। अगर हमारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप आराम से ढंग से कर सकते हैं। इसका आंसर होता है हमारे पास यहाँ पे tan a माइनस b। ये बात आप सारे बच्चे याद रखें ताकि आपका क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही जल्दी से आसानी से आ जाए। क्लियर? यहाँ पर ये मेरे ख्याल से 45 नहीं, यहाँ पे 15 होगा। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक जरूर है यहाँ पे आपका 15 होगा और तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अगर मैं इसका आंसर ये जानता हूँ तो मुझे सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? tan 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। ए हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा, ए को 60 डिग्री रखा हुआ है और बी को यहाँ पे 15 डिग्री रखा हुआ है। क्वेश्चन तो नीचे वाला बन गया हमारे पास, तो 60 माइनस 15 कितना होगा? 45। तो tan 45 की वैल्यू इसका उत्तर होगी, मतलब 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि tan 45 आपका 1 होता है। क्लियर? चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर एक और। ये भी आपका ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स अगर मैं पूछूं तो ये इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? 4/3। और जब ये सीकेंड उधर चला जाएगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। और 2/√3 आपको पता होना चाहिए कि जो सीकेंड है ये आपके पास यहाँ पे cos x का रिवर्स होता है। ठीक है? अगर मैं cos x जानूंगा तो ये √3/2 रहा होगा, x विल बी सेम क्योंकि इसका इनवर्स होता है ये। ठीक है? और cos x की वैल्यू आपको यहाँ पे √3/2 कब मिलती है? जब x आपका 30 डिग्री होगा, तो x आपका 30 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बॉड मास से इंटरलिंक करता हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले अपने अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आगे जाना होता है। ठीक है? क्योंकि बॉड मास का रूल ये कहता है पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर अपने ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्लियर? सबसे पहले हम यहाँ पे आपके इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 12.5। 12.5 को इस 13 में से माइनस करोगे कितना आएगा? 0.5 आएगा इधर। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 7.5 को अगर मैं यहाँ पर सिंपल है 7.5 का डबल कर लो 15, 15 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा? 60। तो 60 प्लस अगर इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 60.5। 60.5 को जब मैं इससे माइनस करूंगा 63 से, 60.5 को जब मैं माइनस करूंगा कितना आ जाएगा? 2.5, और 2.5 को इससे डिवाइड करना। कहानी समझ आ रही है? जितना तरीके से मैंने सॉल्व किया आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर हमेशा ठीक आएगा। क्लियर? तो 2.1 आएगा, और इसको आप कट करके देखोगे, इसको आप सिंपली कट करोगे, ये मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.9। अगर मैं 0.9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे 0.9 कट के आएगा, इसको ऐड करोगे 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बस ये ध्यान रखना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लेना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बट बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं जोड़ घटाव में, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है? चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑफ ए कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इतना सा तो वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है? आगे वाला पार्ट देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना है? 22.5। ठीक है? और ये परसेंटेज में है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाले कितने हैं मेरे पास? 17.5।
तो 17.5% वाले हमारे पास कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले, ठीक है। आपसे पूछा गया ये इससे कितना ज्यादा है। अब मैं अगर इसकी इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 17 है, ये 22.5 है, तो 5% ज्यादा होगा। आप सिंपल इसको चेक कर लो, 22.5 लिखा हुआ है और ये हमारे पास है 17.5 लिखा हुआ है, तो 17.5 से 22.5 कितना परसेंट होगा, 5%, और यही इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर बन जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। चलते हैं अभी यहाँ पे 13 नंबर के ऊपर। A runner is running at a speed of 40 किलोमीटर, किलोमीटर आएगा यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। इफ ही रन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल द डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ स्पीड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर रही थी, बाद में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, 10 किलोमीटर का पर घंटे का। और किसके ऊपर, जो पहले वाली स्पीड थी उसके ऊपर हुआ ना डिक्रीमेंट, तो पहले वाली स्पीड को हम नीचे लिखेंगे जिससे कंपेयर किया गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए, इसको कट करोगे 1/4 आएगा, इसको कट करोगे 25, तो 25% का डिक्रीमेंट रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं अभी यहाँ पे 40 नंबर के ऊपर। 40 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एल हमारे पास सेंटर है किसी सर्कल का, एम एल आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू दी एल एन, एंड द एरिया ऑफ एम एल एन इज गिवन 36, द एरिया ऑफ द सर्कल पूछा हुआ है। आप सभी बच्चों को सिर्फ इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट इतना होता है कि अगर कभी भी आपको ट्राइंगल दिखे, कभी भी ट्राइंगल दिखे और आर गिवन हो और इसका ये वाला थीटा आपके पास गिवन हो, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज दैट जहां पे आपका आर आर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इधर वाला थीटा उठा लोगे, जहां पे आर आर है उनके बीच वाला थीटा में चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, हाफ इंटू आर, और यहाँ पे कितना आएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36, और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास आर का स्केयर कितना आ जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72, आर का स्केयर मेरे पास 72 आ जाएगा। और उसने पूछा क्या हुआ है, एरिया ऑफ दैट सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्केयर होता है, और आर स्केयर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 पाई इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। आप सारे बच्चे ध्यान रखें कि आपका गड़बड़ यहाँ पे ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर मैं सिंपल हिट एंड ट्रायल से करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, मुझे पता है tan थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो tan थीटा रूट टू तो होता नहीं है। जब भी मैं 0 से 90 डिग्री के बारे में सोचता हूँ, चाहे मैं 30 डिग्री के बारे में सोचूं, चाहे मैं 45 के बारे में सोचूं, या फिर 60 डिग्री के बारे में, या फिर 90 डिग्री, या फिर 0 डिग्री, tan थीटा आपके पास यहाँ पर ये रूट टू तो होता नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। रूट 6 नहीं होता, ये भी नहीं उत्तर हो सकता। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन पिक करते हैं, और ये जो आप क्या पता आपका उत्तर ये भी हो, कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ फर्स्ट अप्रोच आप इस तरीके से लगा रहे हो तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो tan 45 डिग्री आपका 1 होता है, मान लो ये आपका थीटा 45 रहा होगा, तो इसके अंदर 45 ऐड कर दो, 4 इंटू कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्केयर करोगे कितना आएगा, 1/2 माइनस 3 साइन स्केयर 45, साइन स्केयर कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 1/√2, उसका स्केयर करेंगे 1/2 प्लस 2। जब आप सिंप्लीफाई करोगे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 3/2 आएगा, बट 0 तो नहीं आया, इसका मतलब 45 डिग्री नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये उत्तर हो सकता है, तो ये वाला कब आएगा, जब आपके पास 30 डिग्री होगा tan। अगर मैं tan 30 डिग्री रखूंगा तभी बन सकता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख के देख लो। अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ कॉस स्केयर 30 डिग्री माइनस 3 ऑफ साइन स्केयर 30 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैं cos 30 की वैल्यू चेक करूँ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे, √3/2, उसका स्केयर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा 3, माइनस 3 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, उसको मल्टीप्लाई उसका स्केयर करेंगे 1/4, और यहाँ पे प्लस 2, तो माइनस आ जाएगा 3/2 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करके 0 फिर से भी नहीं आ रहा, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, कई बार बच्चे ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यार tan ये नहीं होगा, तो काफी बच्चे इन दोनों को चेक करते हैं, बाकी ऑप्शनों को नहीं चेक करते, उसके बदले में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सर √6 होगा, √2 होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको थोड़ा सा हलचल इसके अंदर करनी चाहिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल कहानी के अंदर बोलूं तो आप इस क्वेश्चन को
अगर मैं सिंपल कहानी के अंदर बोलूँ तो आप इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते थे। अगर मैं सिंपल लिखूँ तो मैं इसके अंदर ऐसा लिख सकता था यहाँ पे 3 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 3 सॉरी 4, 4 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर किसी बच्चे को भी इसमें डाउट है तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये क्या आएगा 4 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1, -1 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 1/7। क्लियर है? फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर फाइंड किया। अगर मैंने यहाँ पर इसी अप्रोच से यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको यहाँ पे उठा के मैं इसके अंदर दोबारा से फिल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास 2 एंड 4 कितना हो गया 6, और ये हमारे पास उधर चला जाएगा कितना आ जाएगा 7 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 7 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 7 को इधर ले आऊंगा इससे डिविजिबल हो जाएगा तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। क्लियर? अब उन्होंने पूछा क्या हुआ है tan थीटा। tan थीटा आपको पता होना चाहिए, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये होता है tan थीटा। अगर मैं यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √6/7, क्योंकि ये स्केयर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/√7, क्योंकि स्केयर है उधर जाके रूट हो जाएगा। दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, पहले आएगा tan थीटा √6/7 डिवाइड बाय, और ये वाला कितना आएगा 1/√7, और ये √7 से √7 कट जाएगा तो आंसर क्या √6 आएगा। दैट इज अवर tan थीटा। मस्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्लियर? आई होप सबको समझ आया होगा। जिसको भी किसी को डाउट है एक बार वीडियो को दोबारा से आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट डालता हूँ हमेशा ताकि हम वीडियो को थोड़ा छोटा बना पाए। ठीक है? अगर मैं स्लो चलूंगा तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएंगी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करवाने के लिए मैं यहाँ पे 2-2 घंटे लाइव बैठा रहूँ, 2-2 घंटे के लिए आपको ये बताऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है? अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा चाहिए कि सर स्लो पढ़ाए तो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है? और बाकी आने वाले टाइम में कभी मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो फिर वहां से हम बेसिक टू हाई लेवल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है? अभी मैं थोड़ा फास्ट से चलूंगा ताकि 25 क्वेश्चनों को 40 से 45 मिनट के आसपास हम कवर कर पाए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 16 के ऊपर। 16 पर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। व्हाट इट मीन प्रिंसिपल मस्ट बी इक्वल टू SI, and if we know that SI is equal to PRT divided by 100, we know that from that clear। अगर मैं यहाँ पर SI एंड प्रिंसिपल को x मान लूं तो इसके अंदर फिल कर दूं, मेरे पास S भी x होगा, प्रिंसिपल भी x होगा। R कितना दे रखा है ये वाला पार्ट, इसको कट कर लेंगे, ये 1/2 आएगा। ये इसको कट कर लिया 1/2 आएगा, और यहाँ पे 12.5% लिखा जा सकता है तो R को लिखूंगा 12.5। क्लियर? इसको मैं 12.5 लिख सकता हूँ सीधा। तो 12.5 इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या है टाइम हमें नहीं पता, डिवाइड बाय 100। तो ये मैंने फॉर्मूला ही लगाया, टाइम हमें नहीं पता, आर हमने लिख लिया, पी एंड एस आई को बराबर कर दिया, तो ये दोनों तो कटेंगे कटेंगे। अगर ये दोनों कटेंगे ये भी कट जाएंगे 8 टाइम, तो टी इज इक्वल टू 8 साल होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है यहाँ पे सीमा टू कमल, और एक दे रखी है कमल टू रीता। अगर यहाँ पे सीमा देखें तो सीमा यहाँ पे 1.5 to 2 है इनकी रेशो, और यहाँ पे कमल एंड रीता की वैल्यू दे रखी है 2.25। क्लियर? एक तो तरीका है कि सीधा मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा। बट एक तरीका देखो, के का पड़ोसी खाली है आर, तो के का वैल्यू आर को दे देंगे 2 नंबर। अगर मैं एस की बात करूं तो के का पड़ोसी खाली है एस, तो एस को हम 2 नंबर दे देंगे और इनको करेंगे मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं रेशियो को डायरेक्ट ऐड करना, कंपेयर करना। ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा यहाँ पे 4, और ये कितना आएगा 5। टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर एस के आर की वैल्यू टोटल कितनी हो रही है हमारे पास 12, और गिवन कितनी है हमारे पास 3600 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतनी पैसे तो डिवाइड करने हैं ना इनमें। अगर 12 की वैल्यू 3600 है तो पूछा जा रहा है रीता का बताओ। रीता हमारे पास कितनी है 5। अगर 12 से 3600 आएगा कब आएगा, जब 300 का मल्टीपल करेंगे आएगा।
तो इसको भी 300 का मल्टीपल कर लो, ये 1500 रहा होगा, 1500 रुपए रीता को मिले होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं एक और। The average of the run of the cricket players in 20 match is 35. If the average of the first 12 match is 45, find the average of the last match. ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आना चाहिए यार, एवरेज बहुत आसान टॉपिक है। सम डिवाइड बाय नंबर करते जाओ, आंसर आते जाते हैं। ठीक है, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो सम किसके बराबर आ जाएगा? सम आ जाएगा यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर ये देखो हमारे पास 20% है, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ 20%, अगर सम ऑफ 20% की बात करेंगे तो 20 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 700 नंबर रहेंगे। 700 क्या निकल के आएगा? देखो सम निकल के आएगा ना, एवरेज इंटू नंबर कर दिया डायरेक्ट हमने। अगर मैं यहाँ पर फिर से बोलूँ 12 मैच का बताओ, तो सम ऑफ ये 12 मैच किसके बराबर आएगा? 12 मैच आ जाएगा मेरे पास, 12 इंटू 45 करेंगे तो 12 नंबर का आ जाएगा, 12 इंटू 45 करेंगे तो 12 नंबर का यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। और 12 नंबर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूँ तो 15 इंटू 2 करोगे 90, और 450 ये आएगा 540 के आसपास। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, तो सम ऑफ 8% का रिमाइंडर बचेगा। सम ऑफ 8% इनका माइनस करने पे आएगा, ये कितना आएगा? 042। तो 8 बंदों की अगर सम हमारे पास दे रखा है, हमारे पास 240, तो पहला फॉर्मूला लगा दें सीधा। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज क्या होती है हमारे पास? सम डिवाइड बाय नंबर। 8 बंदे हैं, 8 बंदों का सम रखेंगे, 8 नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 30 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारे पास। हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन में एरर हुआ है, यहाँ पे 6 आएगा और ये आपका आंसर यहाँ पे 20 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं एक और। 19 नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम से रिमाइंडर का, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, 77 की पावर 77 प्लस 77 डिवाइड बाय 78। अगर आपको रिमाइंडर का थ्योरम पता है तो इसको 78 माइनस 1 लिख सकते हैं, 77, और इसको 78 के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। बट मैं करूंगा नहीं, मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, इस नंबर को 77 अगर पॉजिटिव लिखना है लिख लो, माइनस में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस रिमाइंडर भी कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर भी कर सकते हैं। तो मैं एक एडवांस लेवल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर आजकल थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्मेट आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर दोनों से सिमिलर आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 78 इससे कट गया तो जीरो रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर ऑड है तो उत्तर माइनस में आएगा। 78 इससे कट गया, जीरो रिमाइंडर, -1 तो -1 डिवाइड बाय 78, ये कितना आ रहा है? -2 बाय 78, -2 बाय 7 डिवाइड बाय 78। कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में आए ना तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर में से इसको माइनस कर दो, तो ये आपका रिमाइंडर रहा होगा, ये इसका उत्तर है। कैसे? अगर मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूं, यहाँ पर देखो ये कटेगा जीरो रिमाइंडर, 0 माइनस 1 करेंगे 77, तो -7 की पावर अगर 77 होगा तो ये -1 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना है हमारे पास? प्लस 77 डिवाइड बाय 78, तो ये कितना नंबर आएगा? 76 बाय 78, तो इसका मतलब 76 इसका रिमाइंडर रहा होगा, ये इसका उत्तर बन गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है सर कट क्यों नहीं किया, भाई अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो उसने पूछा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यही नंबर आएगा, इसके कट करने की क्या जरूरत है बताओ। ठीक है, कट करना पड़ता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर एक कंसेप्ट और बन जाता है इसका। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट बहुत से आपको पता होने चाहिए इस पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। The following graph show the performance in aggregating marks of two board examination of a group of friends. On the basis of the graph, identify the girl who has shown the maximum improvement from the class of 10th to 11th. 12, ठीक है, 10वीं क्लास से लेकर आपको 12वीं क्लास तक देखना है कि कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। ये तो यार डिसइम्प्रूव हुआ है, ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, ये कम हो गया, गलत है बात। ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हैं ना, ये क्लास नंबर 10 है, ये क्लास नंबर आपके पास यहाँ पे 12 है। ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट हुआ है 5, इसका इंप्रूवमेंट हुआ है 9, इसका इंप्रूवमेंट हुआ है नियर अबाउट 13, और इसका इंप्रूवमेंट हुआ है नियर अबाउट 14, और इसका इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे नियर अबाउट 12। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इसका दिख रहा है 14। कौन है ये? अलका। अलका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको चेन रूल पता होना चाहिए, M1T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2T2 डिवाइड बाय W2। क्लियर? M is what? M is a number of person, T is what? T is a time, and W is what? W is a work। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 30, तो दिस इज अवर M1, टाइम इज what? टाइम इज 8 आवर पर डे, एंड प्लस 16 डेज। तो यहाँ पर जो भी आपका टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे,
जो भी इन्होंने काम करना था वो काम यहाँ पर बाय वर्किंग हाउ मेनी आर ए डे, बाय वर्किंग हाउ मेनी आर ए डे एक्स कैन 32%, मतलब इसका क्या होगा 32 का M2 इंटू T1, और T1 अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी 20 ही लिखना बाकी है, तो डिवाइड बाय इसका भी काम क्या होगा सेम। मैंने यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा है M1 T1 डिवाइड बाय W1, M2 T2 डिवाइड बाय W2, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास M1 है, ये आपके पास M2 है, ये आपके पास T2 है। W सेम रहता है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, 16 आपका 32 से यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, 2 आपका इससे कट जाएगा यहाँ पे 4 बार, और 20 आपका इससे कट जाए 0 से 0 कट जाएगा, और 2 उसका इधर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, और x की वैल्यू किसके के बराबर आ जाएगी 6। यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 6 आर ए डे, ये आपका ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस बी के बारे में आपको यहाँ पर देखो, इसके अंदर काफी बार वैल्यू पुट हो जाती है, काफी बार वैल्यू पुट नहीं भी होती। मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको वैल्यू पुट से करवाया था, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में देखा होगा। अब ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर वैल्यू ऐसे दे रखे कि वैल्यू अज्यूम ही ना कर पाए तो कैसे करना होगा। इसको सीधा आप स्केयर करोगे, अगर आप इसको यहाँ पे स्केयर करोगे तो यहाँ पे भी स्केयर होगा, और इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 121, और ए बी की वैल्यू 15 यहाँ के उठा के यहाँ पे फिल करोगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ट्वाइस इंटू 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 121। तो यहाँ पर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर जो हमने फाइंड करना था वो किसके बराबर आएगा 121 माइनस 30 के बराबर। इसको माइनस करोगे तो 91 आएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं एक और। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। एक ही सिर्फ आपको प्रॉपर्टी में बता देता हूँ ताकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपके ढंग से हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैं उसके बाद ही उस क्वेश्चन को ओपन करूंगा आगे, ताकि आपको ये पहले ही पता हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बी से लेकर ए की यहाँ पर बी से लेकर ए सी का एक मिड पॉइंट ज्वाइन कर दूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी मतलब ये दोनों लाइनें बराबर है। ठीक है, ऐसी सी से एक इसका मिड पॉइंट, दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर, रिमाइंडर दैट रिमेंबर दैट, अब मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर नहीं बना रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बना रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा एंगल बाइसेक्टर, कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ए बी का मिडल पॉइंट है ये वाला। इसका मतलब ये लाइन के बराबर होगी, और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे अटैच करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे अटैच करूँ, तो ये लाइन मेरे पास इसके बराबर होगी, ये इसका यहाँ पे मिडल पॉइंट है। जब भी हम मिडल पॉइंट को, जब भी हम ऐसे मैं ऊपर अगर मैं बोलूँ ए बी लाइन है, ए बी का मिड पॉइंट जो भी पॉइंट रहा होगा मैं लिख देता हूँ, इसको डी लिख लो, इसको ई लिख लो, इसको एफ लिख लो। अगर मैं ए बी के ऊपर एक एफ पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये इसका मिडल है, बनाया होगा मैंने मिडल कहीं ना कहीं बनाकर, मिडल अगर पॉइंट को अगर मैं इसके ओपोजिट वर्टेक्स सी के साथ अटैच करूँ, तो सी एफ क्या होगा, सी एफ उस क्वेश्चन के अंदर, उस ट्रायंगल के अंदर उसका मीडियन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मीडियन के सेंटर पॉइंट को अलग अलग एक नाम रखा जाता है, ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम रखा जाता है। 4 पॉइंट होते हैं, चारों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा अभी हम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन में नहीं जा रहे, सिर्फ अभी हम इतना बता रहे हैं कि सी एफ आपके पास मीडियन होगा, मीडियन होगा। ठीक है, अगर ये मीडियन हुआ, अगर ये मीडियन हुआ तो मीडियन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल को जितने हिस्से इसके बनते रहेंगे उनको बराबर बराबर हिस्सों में ही डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ कि ये वाला नाम मान लो अभी के लिए जी है, ये वाला नाम का मैं अभी नाम कर देता हूँ, ये हमारे पास जी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो ये वाला एक पार्ट होगा, 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 तो इसके 6 इक्वल पार्ट के अंदर ये मीडियन इसको डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट के अंदर। क्यों होता है, कैसे होता है, जब मैं आपको कभी भी वैसे आप पढ़ते हो प्लस कोर्स में, आपको सारे के सारे मैं इसके शॉर्टकट, सारे के सारे इसके टाइप के क्वेश्चन एसएससी के सीडीएस के सारे पढ़ा रहा हूँ डिफेंस कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, अनअकैडमी का प्लस कोर्स बाय कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरल कोड बलविंदर लाइव, वहां से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और वहां पे आपको आने के बाद काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने के लिए, तो सिर्फ एक चीज आप देखो कि इक्वल पार्ट होंगे आपके पास। ठीक है, और अगर मैं इसके यहाँ पर इस वाले पॉइंटों को मिला दूं, अगर मैं इसके इस वाले पॉइंटों को मिला दूं, ये बात नहीं सीखनी है, बस इस कहानी को समझ जाओ। इस कहानी को समझने के बाद अभी मैं जो डार्क कर रहा हूँ, जो मैं पॉइंट यहाँ पे डार्क करके दे रहा हूँ, जो मैं पॉइंट डार्क करके दे रहा हूँ, ये एफ से लेकर जो एक्स वाला पॉइंट है, एफ से एक्स वाला जो होगा ये भी आपका एक मीडियन का ही रोल प्ले करेगा, बट किस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ऑफ डी ई एफ के लिए। चेक कर लो डी ई एफ कौन सी ट्राइंगल है, आप खुद चेक करो। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा ये भी इसका मीडियन कहलाएगा, और ये वाला अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ये भी आपका मीडियन ही कहलाएगा, ये भी आपके पास मीडियन कहलाएगा। तो ये फिर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये ट्रायंगल ई को 6 हिस्सों में बराबर बराबर ये भी पार्ट होगा,
6 हिस्सों में ये भी बराबर बराबर बांटते हैं। बात समझ आ रही है? ये आपको समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एक्स वाई जेड इज ए ट्रायंगल। एक्स वाई जेड हमारे पास एक ट्रायंगल है। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा। इफ मीडियन इफ द मीडियन जेड एल, जेड से लेकर एल तक एक मीडियन है हमारे पास, यहां से बना लेते हैं जेड एल एंड वाई एम, वाई से लेकर एम, ये हमारे पास एम है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया इन्होंने, इंटरसेक्शन पॉइंट को जी। तो उसने पूछा हुआ है एरिया ऑफ जी एल एम, जी एल एम ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल एंड एक्स वाई जेड। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जी एल एम रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये आपसे पूछा जा रहा है। वैसे तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत बच्चों को याद भी होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसके कुछ शॉर्टकट आपको याद भी रख लेने चाहिए, उनमें से एक क्वेश्चन है ये। बट अगर मान लो कई बार होता है नहीं भी आपको पॉइंट याद, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सब चीजें याद हो पेपर तक, ये बात आप ध्यान रखें। अगर नहीं भी याद तो सबसे पहले ये तीसरा जो भी आपके पास मीडियन होगा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये मीडियन ड्रॉ होगा तो सारे बच्चे, अब मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखने वाला हूँ, आप सारे बच्चे इन चीजों को ध्यान से समझ लें कि अगर ऐसा हुआ तो आपको ये सीखना पड़ेगा। एक पॉइंट में चलो इसी में लिख लेते हैं, आपको सिर्फ इतना सीखना पड़ेगा। इसके मैं यहाँ पर जितने भी हिस्से बनाऊंगा बराबर बनाऊंगा। अगर मैं 3 बड़े मीडियन को उठा के चलूंगा, मीडियन कौन से, वाई एम, जेड एल और एक्स से लेकर, यहाँ पर एक्स से लेकर ए तक, ठीक है। 3 बड़े मीडियन को उठा के चलेंगे तो कोई भी आपके यहाँ पे कोई भी हिस्सा उठाऊंगा वो बराबर ही कहलाए, कोई भी उठा सकता है, जो भी आपका दिल कर रहा है रैंडमली आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि यार ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे मिला दो, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया। अगर ये दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक के एक 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 ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया था कि अगर ये हमारे पास एल एम ए की बात करें तो उसका ये मीडियन का ही काम करेगा, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना था। इसका मतलब 6 से इसके बराबर होंगे। अगर इसके 6 से बराबर होंगे तो इसके भी 6 से होंगे, इसके भी 6 से होंगे, इसके भी 6 से होंगे, क्योंकि इसके भी 6 से होंगे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास एल एम को हमारे पास यहाँ पे जी एल एम की, तो जी एल एम के अंदर एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये था, टोटल कितने पार्ट हो गए इसके, 2। और एक्स वाई जेड के अंदर टोटल पार्ट कितने होंगे, 6, 6, 6 और 6 24, तो 24 पार्ट इसके। इसको कट करोगे आपका उत्तर एक और बार आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जब हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल हमारी कुछ ऐसे दिखी, ये ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगी, और मैंने सिर्फ आपको ये बताया अगर ये मिडल पॉइंट हुए हमारे, अगर ये मिडल पॉइंट हुए और मीडियन से इंटरसेक्ट करते जाएंगे तो इसके हमेशा 4 बराबर हिस्से होंगे, 1 2 3 4। मैंने चारों को मान लिया कि ये 6 6 के बराबर है। ऐसा क्यों माना मैंने यहाँ पे 6 6 के बराबर होंगे? ऐसा इसलिए माना क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट है ना ये वाला, इसको फिर से मैंने 6 6 के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो अगर 6 को 6 हिस्से में डिवाइड करेंगे आसान रहेगा मेरे लिए। तो मैंने इसको मान लिया 6 6 के पार्ट रहे होंगे, 6 में से एक पार्ट हमें ये चाहिए था, ये एक पार्ट होगा, एक पार्ट ये चाहिए था 2, तो इसके 2 पार्ट होंगे और टोटल के 24 पार्ट होंगे। तो इसको कट करोगे आपका उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 24। 24 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ पर पी क्यू क्यू आर आपके पास 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये एंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल ये यहाँ पे ये ऐसे एंगल होगा। एंगल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एंगल हमारे पास गिवन है पी क्यू आर, ये हमारे पास 90 डिग्री है, लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने। पी क्यू की वैल्यू 10 है, क्यू आर की वैल्यू 10 है। और अगर इसके यहाँ पर एक वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो उस परपेंडिकुलर का नाम पूछा जा रहा है क्या होगा यहाँ पर, अगर जो क्यू के ऊपर गिराया जा रहा है पी आर से, ठीक है। तो ये हमारे मैं इसको नाम दे देता हूँ जेड का, तो क्यू जेड की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है इंटरेक्ट, ठीक है। आप सारे बच्चों को ये पता होगा, अगर मैं ट्रायंगल का एरिया जानना चाहूंगा तो क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तो मैं 90 डिग्री वाले को हाइट मानता हूँ और बेस इसको मान लूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मानूं बेस है तो हाइट इसका कितना होगा, 10। क्लियर? ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। और सब बच्चों को पता है कि पाइथागोरस लगाने के बाद 10 और 10 को अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो पी से लेकर आर तक की वैल्यू कितनी आएगी, 10√2 आएगी। ये निकालना आना चाहिए, एच का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर यूज करके। जब आप लगाओगे ये 10√2 आएगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फिर से जानना चाहूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर मैंने हाइट इधर वाली उठाई है, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर बेस इधर वाला उठाया है तो हाइट इसका 90 डिग्री वाला रहेगा,
अगर बेस मैंने ये लिया है तो हाइट इसका 90 डिग्री वाला होगा। ये बात आप ध्यान रखना, बट बेस को हाइट से अगर प्रोडक्ट कर दे और हाफ कर दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाफ से हाफ कटेगा ये हमारे पास, ठीक है। और पॉइंट से ये 0 से 0 कट गया, और √2 से जब इसको कट करोगे तो क्या उस जेड की वैल्यू आ जाएगी 5√2। ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको बोलूँ क्या उस जेड किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर 10 डिवाइड बाय √2, कि यहाँ से 10 बचा था और ये √2 इधर जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास 10 है उसको 5 इंटू √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, और एक √2 कट जाएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा 5√2। ये आपका ई ऑप्शन है। क्लियर। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी डीआई के ऊपर पूछा गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, नो हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, ठीक है। पहली बात तो रिसर्च वाले ये रहे, मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ दूसरे कलर से। रिसर्च वाले ये रहे, ये कितने हैं मेरे पास 5, और सैलरी वाले कितने मेरे पास 15। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, ये 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। 20 आपका टोटल का कितना पार्ट है, टोटल सबको ऐड कर लो 25, 17.5, 20, 10, 5, 15, 22.5, सबको ऐड करोगे। सबको ऐड करने के बाद आएगा ये हमारे पास 115, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इनको ऐड करने के बाद, ये ऐड करने के बाद 115 निकल के आएगा सभी का एक्सपेंडिचर। तो मुझे पता है कि यहाँ पर 115 टोटल का है, और 20 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो कितने टाइम इसको करना पड़ेगा, निकल जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट इसका कितने टाइम होगा, यहाँ पर देखो 2 से कट कर दो। अगर आप इसको सिंपली 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर आएगा 7, फिर आएगा 7.5। ये मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से कट करूंगा ये आएगा मेरे पास यहाँ पर 5, फिर आएगा 7.5, और यहाँ पे एक 10 बचा हुआ था तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 5.75 टाइम्स रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर सही। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा आज का सेशन। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।